मित्रों, छठवीं पुतली रवि भामा ने कहा, मैंने सम्राट विक्रमादित्य का पराक्रम और अतिथि सत्कार देखा है, इसलिए हे राजा भोज, पहले आप उनके पराक्रम और अतिथि सत्कार की वो कहानी सुन लें, तब ये निर्णय करें कि आप वास्तव में इस सिंहासन के योग्य हो अथवा नहीं। हे राजन, इस कहानी का प्रथम पहलू, जिसमें राजा ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी सहित बच्चों को डूबने से बचाया, इसका दूसरा पहलू यह है कि उसी ब्राह्मण दंपति ने राजा का अतिथि बनकर पूरे राजमहल को गंदगी में तब्दील कर दिया। उस सारी गंदगी को राजा स्वयं साफ करते थे, क्योंकि सारे नौकर राजमहल त्याग कर जा चुके थे। ऐसा क्यों हुआ? आगे की कहानी जानने के लिए इसे अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, छठे दिन सुबह उठकर एक बार फिर से राजा भोज को पिछले 5 दिनों की तरह सिंहासन पर बैठने की प्रबल इच्छा हुई। वह राज सिंहासन के सामने पहुंचकर सीढ़ी की ओर कदम बढ़ाना ही चाहते थे कि इतने में ही छठी पुतली रवि भामा अपने स्थान से निकलकर राजा के सामने आ खड़ी हुई और बोली, पहले मेरी बात सुन ले राजन, फिर सिंहासन की ओर कदम बढ़ाएं। मेरा नाम रवि भामा है। मैंने राजा विक्रमादित्य का पराक्रम और अतिथि सत्कार देखा है। आप पहले मेरा मुझसे राजा विक्रमादित्य के पराक्रम, धैर्य एवं अतिथि सत्कार की कथा सुने और फिर स्वयं निर्णय करें कि क्या ऐसे गुण आप में हैं। यदि हैं तो आप अवश्य ही इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं अथवा नहीं। अपनी बात कहकर रवि भामा ने राजा को यह कथा सुनानी शुरू की। एक दिन सम्राट विक्रमादित्य क्षिप्रा नदी के किनारे बनवाए अपने सोने के महल की वाटिका में खड़े प्राकृतिक दृश्यावली को निहार रहे थे। वर्षा ऋतु थी और नदी हिलोरें मारती हुई महल की दीवारों को छूकर बह रही थी। हरी भरी वाटिका में मोर पंख फैलाए बादलों को देखकर नाच रहे थे। हिरन और खरगोश मग्न होकर उलाचें भर रहे थे। उस दृश्य को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि अचानक उनकी दृष्टि नदी के किनारे खड़े 3 ऐसे मनुष्यों पर पड़ी, जिनके शरीर के वस्त्र तार तार हो रहे थे। चेहरे से गरीबी और दीनता साफ झलक रही थी। उनमें एक पुरुष था, दूसरी उसकी पत्नी और तीसरा उसका बच्चा। देखते ही देखते तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उफनती नदी में छलांग लगा गए। तभी राजा का माथा ठनका। अगले ही पल उन्होंने देखा कि तीनों अपने बचाव के लिए हाथ पांव मारने लगे। पुरुष हाथ पैर चलाते हुए बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। राजा ने एक पल की भी देरी न की। वह भागकर अपनी महल की दीवार पर चढ़े और उन तीनों को बचाने के लिए नदी में कूद गए। उस व्यक्ति की ओर बढ़ते हुए उन्होंने सोचा, तीनों को एक साथ बचाना तो संभव नहीं है। यदि वह तीनों के प्राण नहीं बचा सके तो यह धर्म के विरुद्ध बात होगी। अभी उन्होंने देवी काली के द्वारा दिए गए दोनों बेतालों को याद किया। पलक झपकते ही दोनों बेताल राजा की सेवा में उपस्थित हो गए। आदेश दें स्वामी, बेतालों ने राजा के साथ तैरते हुए पूछा। मैं डूबते हुए पुरुष को बचाने की कोशिश करता हूँ, तुम औरत और बच्चे को बचाकर ले आओ। अंततः राजा ने अपनी कोशिशों और बेताल के प्रयास से तीनों को बचा लिया। जब उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ तो राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? इस कारण से आप अपनी जान दे रहे थे? मैं गरीब ब्राह्मण विप्रदास हूँ। ब्राह्मण बोला, यह मेरी पत्नी और बच्चा है। आपने हमारी जान बचाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। इसे उपकार मत समझो। अपने राज्य की प्रजा की जीवन रक्षा करना प्रत्येक राजा का धर्म होता है। मैंने भी अपना धर्म पूरा किया है। राजा ने कहा। अपने प्राणदाता का राजा के रूप में परिचय पाकर विप्रदास उनके कदमों में गिर पड़ा और बोला, आपने मेरा और मेरे परिवार का जीवन बचाकर उपकार तो अवश्य किया है महाराज, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इसके बाद मेरा क्या होगा। प्रतिदिन भूखों मरने से अच्छा था कुछ देर का कष्ट सहकर मर जाना। मैंने तुम्हें बचाया है, इसलिए मरने नहीं दूंगा। लेकिन यह बताओ कि तुम्हारे परिवार को आत्महत्या करने के लिए क्यों विवश होना पड़ा? अन्नदाता, निर्धनता के कारण मैं शिक्षा न पा सका। बचपन से ही मेहनत मजदूरी करने पर लग गया और उसी को आजीविका का साधन बना लिया। यह सच है कि
मेहनत करने वाला कभी भूखा नहीं मरता, फिर भी तुम और तुम्हारा परिवार भूखों मर रहा है, यह बात समझ में नहीं आई। आपके राज्य की यह व्यवस्था है कि यहाँ सभी लोग अपना काम अपने हाथों से ही करने की आदत डाल बैठे हैं, अतः मेहनत का कोई मूल्य नहीं रहा। विप्रदास की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य ने मन में कुछ सोचा और फिर मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो, मरने का विचार अपने मन से निकाल दो। आज से तुम मेरे अतिथि हो, चलकर मेरी अतिथिशाला में रहो, तुम्हें वहाँ किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा। एक बार सोच लें महाराज। विप्रदास बोला, क्या अतिथि सत्कार आसान नहीं होता? यह सभी के बस की बात नहीं होती, लेकिन मैं निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य उन तीनों को अपना अतिथि बनाकर महल में ले आए और नौकरों को आदेश दिया कि वे अतिथियों के रहने तथा खाने पीने का प्रबंध पूरी देखभाल से करें। विप्रदास का परिवार अतिथिशाला में रुकने के बाद वहाँ जगह जगह थूकने एवं मलमूत्र त्याग करने लगा, जिसके कारण महल में दुर्गंध फैलने लगी। नौकरों ने राजा से ब्राह्मण परिवार के रहन सहन तौर तरीके पर आपत्ति जाहिर की। राजा वचन दे चुके थे। उन्होंने कहा, अतिथिशाला में सफाई की व्यवस्था की जाए और ब्राह्मण परिवार को रहने की पूरी स्वतंत्रता दी जाए। उस समय के बाद अतिथिशाला के प्रत्येक हिस्से में इतनी दुर्गंध आने लगी कि उनकी सेवा में लगे नौकर भाग खड़े हुए। राजा ने कोशिश करके नए नौकरों को लगाना चाहा, लेकिन उन्होंने यह सोचा कि वचन तो उन्होंने दिया है, सेवकों को व्यर्थ में क्यों परेशान किया जाए। अतिथि सत्कार धर्म निभाना तो उनका कर्तव्य है। यह सोचकर राजा खुद उनकी सेवा करने लगे, कभी पानी लाते, कभी भोजन और कभी सफाई करते। राजा विक्रमादित्य ने कभी भी इस बात की शिकायत नहीं की कि दुर्गंध से नौकर भाग गए हैं। दुर्गंध के कारण से स्वयं राजा का भी बुरा हाल था, लेकिन वे चुप ही रहते थे। ब्राह्मण परिवार शयनागार में कहीं भी मलमूत्र त्याग देता था और अपने कपड़ों में भी बिष्टा लगा लेता था, जिससे उनके पास में जाने पर दुर्गंध का सामना करना पड़ता था। महाराज, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर दबाओ, कहकर विप्रदास पैर फैलाकर लेट गया। राजा विक्रमादित्य उसके पैर दबाने लगे। ब्राह्मण विप्रदास सो गया। राजा विक्रमादित्य उसके पास बैठे रहे। बिना उनकी आज्ञा के वे वहाँ से हट नहीं सकते थे। उनका सिर चकराता रहा, आंखें नींद से बोझिल होती रही, पर वे पलक झपकाए बिना विप्रदास के पैर दबाते रहे, लेकिन उनके माथे पर सिकन तक नहीं आई। दूसरे दिन विप्रदास ने यह आदेश दिया कि उनके शरीर पर लगी विष्ठा साफ की जाए, उन्हें नहलाया जाए। राजा विक्रमादित्य उसके इस आदेश का भी पालन करने को तैयार हो गए। जब राजा उसके विष्ठा भरे तन को अपने हाथों से धोने जा रहे थे कि तभी विप्रदास ने अपने हाथ पैर समेट लिए। उसके चेहरे पर तेज चमकने लगा, प्रकाश की किरणें फैलने लगी। उसके तन से फटे कपड़े गायब हो गए, उनकी जगह देवताओं के वस्त्रों से उसका तन सुसज्जित हो गया। राजा ने देखा कि विप्रदास का कायाकल्प होने के साथ ही उसकी पत्नी और पुत्र का भी कायाकल्प हो गया। पत्नी देवलोक की सुंदर अप्सरा और पुत्र देवपुत्र के रूप में बदल गया। साथ ही सारा महल का वातावरण सुगंधित हो गया। जहाँ जहाँ गंदगी थी वहाँ हीरे मोती जगमगाने लगे। सारा वातावरण बदल गया। विप्रदास ने राजा को गले लगाकर कहा, मैं वरुण देव हूँ। राजा विक्रमादित्य अपने परिवार के साथ तुम्हारे अतिथि सत्कार और प्रजा पालन की परीक्षा लेने के लिए आया था, जिसमें तुम एकदम सच्चे निकले। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे राज्य में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। तुम्हारे राज्य के खेतों में 3-3 फसलें लहलाया करेंगी। यह कहकर वरुणदेव परिवार सहित अंतर्ध्यान हो गए। कथा सुनाकर पुतली रवि भामा ने कहा, अहो राजा भोज, क्या तुम इतने धैर्य और विश्वास के साथ किसी अतिथि का सत्कार कर सकते हो? क्या कोई विप्रदास ब्राह्मण के रूप में सपरिवार तुम्हारे महल में आया हो तो तुम इस बात को याद नहीं रखते कि कण कण में भगवान है? हर प्राणी की सेवा करना राजा का कर्तव्य है। पुतली की बात सुनकर राजा भोज मायूस होकर उस दिन भी अपने महल की ओर लौट गए। जय श्री कृष्ण।